आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले 4 चीज़ें पढ़ते हैं: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। जैसे कोई शॉपकीपर है, उसने कोई चीज़ खरीदी 200 रुपये की, चाहे वो घड़ी खरीदी, चाहे कोई भी चीज़ खरीदी, उसने 200 रुपये की खरीदी और उसको उसने अपने कस्टमर को 250 रुपये में भेज दिया, 250 रुपीज़ में भेज दिया। अब खरीदी तो 200 रुपये में थी, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 200 था, लेकिन जब उसने बेचा तो उसको 250 रुपीज़ में भेज दिया, तो बेचा तो उसने ज़्यादा में है, इसलिए उसको प्रॉफिट हो गया। तो 250 में से 200 रुपये घटाया तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का। अभी वही चीज़ जो थी, या किसी वजह से जैसे माल आया है उसके अंदर कुछ टूट फूट हो गई, तो उसने क्या किया कि 200 रुपये की चीज़ को अब उसने 150 रुपये में बेच दी, कम में बेच दिया उसी चीज़ को। अब 200 रुपये में से अब उसको घाटा हो गया, नुकसान को हम लॉस कहते हैं। तो 200 में से हम 150 रुपये को घटाएंगे तो उसको कितने का नुकसान हुआ? 50 रुपये का। जब उसने ज़्यादा में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, जब उसने कम में बेचा तो उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो जब लाभ होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, और जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कम होता है। तो लॉस को हम सीपी में से माइनस करते हैं, और प्रॉफिट को हम एसपी में से माइनस करते हैं। एसपी में से सीपी को माइनस करने से प्रॉफिट निकलता है, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने से लॉस निकलता है। तो उसके बाद अब दुकानदार कहता है कि हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ। अब 2 लॉजिक और आ जाते हैं, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट और दूसरा है आपका प्रॉफिट परसेंट। लॉस और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? कितने परसेंट का उसको फ़ायदा हुआ है? अब ये निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ हम निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही निकलता है। लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज का मतलब हमेशा उसको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100% में 100/100, तो आउट ऑफ 100 मतलब कम्प्लीटली। प्रॉफिट परसेंट भी हम प्रॉफिट ऊपर रखते हैं और सीपी नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई 100% करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 50% का हमें 50 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ था। कितने पर? 200 रुपये पर प्रॉफिट हुआ था। लॉस हुआ था मतलब 50 रुपीज़ का लॉस हुआ था। कितने रुपए पर? 200 रुपये पर लॉस हुआ था, मल्टीप्लाई 100%। अब इसको 100% से करेंगे, 2 0 कट गई, और 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो उसको लॉस हुआ 25% का। क्योंकि इसमें अमाउंट सेम है, जब इसमें अमाउंट सेम है तो प्रॉफिट भी सेम ही होगा। तो इसमें भी प्रॉफिट कितना आएगा उसका? उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। ख़रीदा कितने में था? 200 में ख़रीदा था। 100%, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 2, 2 25 50। तो यहाँ पर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तब हम कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ 1200 रुपये में ख़रीदी, यानी हमारा सीपी हो गया 1200 रुपीज़। हमने कोई चीज़ 1200 रुपये में ख़रीदी और उस चीज़ को हमने 1350 रुपये में बेच दिया, यानी 1350 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? ज़्यादा में बिका हुआ है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा ज़्यादा है, एसपी हमारा है 1350 रुपये और सीपी हमारा है 1200 रुपये। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 150 रुपीज़। हमारा प्रॉफिट हो गया 150 रुपीज़। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, सीपी अगर हमारा 720 रुपये है, अगर हमारा सीपी 720 रुपये है और प्रॉफिट यहाँ पर अभी प्रॉफिट दिखा रहा है कि 55 रुपीज़ 50 पैसे का। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। जो मैं 4 चीज़ें बोल रही थी, 2 चीज़ें इधर हो गई। अब सीपी हमें दिया हुआ है और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो? कितने में बेचा हमने, जितने में हमने ख़रीदा और जो हमें फ़ायदा हुआ वो इन दोनों में जुड़ जाएगा। तो एसपी निकालने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? प्रॉफिट को सीपी में प्लस कर देते हैं। तो हमारा सीपी था 720 रुपये, पॉइंट इसमें नहीं था, और प्रॉफिट हुआ हमारा 55 रुपीज़ 50 पैसा। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा?
₹775.50 का हमें प्रॉफिट हो गया। ये एसपी हमारा निकल गया। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमने ख़रीदा है ₹72 में, सेलिंग प्राइस है हमारा ₹72 और हमारा एसपी हमें निकालना है। बेचा कितने में हमें मालूम नहीं है और लॉस हमें पता है, नुकसान हो गया हमें। सीपी हमारा है ₹72 और सेलिंग में कितना है ये हमें मालूम नहीं है, लॉस हमें हो गया ₹15.60 का। तो यहाँ पर देखिए खरीदा हमने ₹72 में है और हमें नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो जितने में ख़रीदा उससे कम क्वांटिटी में हमने बेचा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। अब सीपी कितना है, सीपी हमारा है ₹72, तो यहाँ पर हम करेंगे ₹72.00 माइनस ₹15.60। इसको हम माइनस कर देंगे, 0 इससे एक लेंगे 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 1 बचा, इससे एक लेंगे 1, 11, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गए 5। तो ये हमारा एसपी निकल गया। सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया ₹56.40। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले। जैसे राजेश ने परचेज़ किया, एक घर परचेज़ किया है ₹45,200 में एंड स्पेंट। अब घर खरीदा है, घर में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे वाइट वॉश की कमी है या कहीं टूट फूट है, कहीं पे पाइपलाइन नहीं है या कोई टूटी हुई है, तो उसने घर की मरम्मत करवाई। तो उस रिपेयरिंग में उसको ₹2,800 का खर्चा किया। उसने ख़रीदा था ₹45,200 में और उसने उस मकान को रिपेयरिंग में लगा दिया ₹2,800। तो ये जो है, ये दोनों वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होगी, क्योंकि ख़रीदा इतने में है, अभी तक वो घर में रहने नहीं आया है, उसको घर में रहने के लिए उसके रिपेयरिंग में इतना खर्च करना पड़ा। तो ये दोनों रिपेयरिंग प्लस जितना उसने खर्च किया उसके ऊपर, ये दोनों की दोनों ही उसका कॉस्ट प्राइस में आएगा। ही हैड टू सेल, उसके बाद इतना खर्च करने के बाद उसने ₹46,800 में उसको बेच दिया। फाइंड इज लॉस एंड लॉस परसेंट। अब इसमें उसने कहा है कि आप इसका लॉस और लॉस परसेंट निकालो। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके सीपी निकालेंगे। एसपी हमें दिया हुआ है, अगर सीपी हमारा ज़्यादा आएगा तो हमें लॉस हो रहा है बेचने पर, अगर सीपी हमारा इससे कम है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब देखिए राजेश ने हाउस को परचेज़ किया, सीपी हो गया उसका 45,200 में, रिपेयरिंग को प्लस कर देंगे तो 48,000 उसने ख़रीदा है, उसने खर्चा किया 48,000 का। अब जब उसने घर बेचा तो ₹46,800 में घर को बेच दिया। अब उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या होगा, ज़्यादा में ख़रीदा है कम में बेचा है, तो सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था 48,000, उसमें से माइनस कर देंगे 46,800। इतना रुपये इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गया 1, तो उसको लॉस हुआ ₹1,200 का। तो अब हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस ऊपर आएगा सीपी नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस हुआ ₹1,200 का, सीपी कितना है हमारा 48,000 यानी 48,000 मल्टीप्लाई 100%। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, ये वाला 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो भी कट गया, 12 बन जा 12, 12 ज़ीरो जा 0 और 12 4 जा 48। तो ये हो गया 10/4%। तो 10/4 कितना होता है, 4 2 जा, ये अभी भी कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2%। 5/2% किसके बराबर होगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो यानी उसको 2.5% का लॉस हुआ। अब 5/2 का 2.5% कैसे आया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये 2.5% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। शुभा बॉट 100 eggs फॉर 50 रुपीज़। 100 eggs खरीदे हैं शुभा ने 50 रुपये में। आउट ऑफ दिस, उसमें से 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन, उसमें से 4 अंडे जो थे टूट गए। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग एट ए रेट
ऑफ 8 रुपीज़ 50 पर डज़न, यानी कि 12 अंडे को उसने 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया पर डजन, जितने भी डज़न बच गए। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले अंडे कितने थे उसके पास, नंबर ऑफ एग्स थे 100, ब्रोकन एग्स हो गए 4, तो रिमेनिंग एग्स कितने बचे 100 माइनस 4 इक्वल टू 96। अब उसने बोला है कि अब ये जो कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपीज़ जो थी, ये जो 50 रुपीज़ है अब ये 96 का ही उसका कॉस्ट प्राइस माना जाएगा, क्योंकि वो तो टूट गए, लेकिन उसने तो 50 रुपये खर्च किए हैं ना। तो CP ऑफ 96 को पहले डज़न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डज़न इक्वल टू 12x, 1 डज़न इक्वल टू 12। तो 96 में कितने डज़न आएंगे, तो डज़न निकाल लेंगे, 12 से 96 को डिवाइड कर देंगे, तो 12 8 जा 96। तो हम क्या लिखेंगे 96 एग्स इक्वल टू 8 डज़न। तो हमारे पास अंडे हो गए 8 डज़न। अब यहाँ पर बोला गया है कि CP ऑफ 8 डज़न एग्स कितना है 50 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डज़न एग्स, तो 8 डज़न एग्स का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1 दर्जन का दिया हुआ है 850 रुपीज़, तो 8 डज़न का कितना होगा, इसको 8 डज़न से मल्टीप्लाई करा देंगे, डेसिमल को उड़ा देंगे, डेसिमल का 1, आगे जितनी डिजिट है उतनी 0। तो ये 25 से काटेंगे तो भी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब ये 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, इसमें से 10 बचेगा, ऊपर से 0 कॉपी करेंगे, 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया 34 2 ज़ा 68। तो उसने जो ये 8 डज़न एग जो बचे हैं, 96 जो एग बचे थे उसको उसने 68 रुपीज़ में बेचा है। ख़रीदा कितने में था 50 रुपये में, बेचा कितने में 68 रुपीज़ में, तो उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसमें 68 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस जो है इसमें 50 रुपीज़ है, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा 18 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया है। अब वो कह रहा है गेन परसेंट, प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब सेम होता है, या तो प्रॉफिट या गेन एक ही बात है। तो गेन परसेंट निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे गेन बाय CP, हमेशा नीचे CP ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100%। तो गेन कितना है 18 रुपीज़, CP कितना है 50, मल्टीप्लाई 100%, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, तो 18 2 जा 36%, तो उसको एग्स में 36% का प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बशीर बॉट एन आर्टिकल 1250 रुपीज़, बशीर ने एक आर्टिकल ख़रीदा है 1215 रुपये में, स्पेंट ₹35 ऑन इट ट्रांसपोर्टेशन, उसको ख़रीद के वो घर लेकर के आया, किसी ऑटो में आया होगा या किसी रिक्शा में आया होगा, तो उसने उसका भाड़ा दिया, आने जाने का किराया दिया 35 रुपीज़। तो ये जो किराया है जैसे रिपेयरिंग कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है। तो 35 रुपीज़ को इसमें प्लस कर देंगे, तो CP आ जाएगा आपका 1250 रुपये। एट वाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव अ गेन ऑफ ₹16% का उसको लाभ हुआ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम पहले जो CP दिया हुआ है उसका हम 16% निकाल लेंगे, जब हम उसका 16% निकालेंगे तो वो उसका गेन हो जाएगा और फिर उसको हम ऐड कर देंगे। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे गेन, कैसे निकालेंगे 16% ऑफ CP, तो 16% कितना होगा 16/100, इसको हम 16/100 लिखेंगे क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर का 100, 100 में से 16% मतलब 100 में से 16, मल्टीप्लाई CP कितना है 1250। अब 1 0 से 1 0 कट गई, और अब यहाँ से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16,
तो 25 8 जा 200, तो उसको जो गेन हुआ है 200 रुपीज़ का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस गेन। अब जितने में उसने ख़रीदा था उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ख़रीदा था उसने 1250 रुपये खर्च किया था और लाभ हुआ उसको 200 रुपये का। रुपए ज़रूर लगाना है, तो उसको प्रॉफिट कितना कितना उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1450, 1450 रुपये में उसने उस आर्टिकल को बेचा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर सेल हीज प्रोडक्ट एट ए लॉस ऑफ 8%। एक फार्मर है, उसने अपने प्रोडक्ट को 8% के लॉस से बेचा है, यानी उसको नुकसान हो रहा है। इफ़ हीज सेलिंग प्राइस, अगर उसका सेलिंग प्राइस 27,600 रुपीज़ है, व्हाट इज़ हीज एक्चुअल लॉस, तो वास्तव में उसको कितना लॉस हुआ, व्हाट इज़ हीज कॉस्ट प्राइस, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं हुआ है, लॉस दिया हुआ है। लॉस 8% है, 8% लॉस होने के बाद उसने इतना में बेचा है, तो ख़रीदा तो इसका मतलब ज़्यादा में था। तो उसको निकालने के लिए हम मानेंगे कि जैसे यहाँ पे ख़रीदा था उसने, बेचा उसने 27,600 रुपये में, लॉस हुआ 8% का, एक्चुअल लॉस हमें, कॉस्ट प्राइस, दो चीज़ हमें निकालनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट CP ऑफ हिज प्रोडक्ट, यानी मान लो उसके जो प्रोडक्ट था उसको उसने 100 रुपीज़ में ख़रीदा, तो 100 रुपीज़ में ख़रीदने के बाद उसको लॉस कितना हुआ 8 रुपीज़ का, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 8% मतलब 8/100, तो 100 रुपये में से उसको 8 रुपये का नुकसान हुआ। तो उसने उस प्रोडक्ट को बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। 100 रुपये में ख़रीदा था, 8 रुपये का नुकसान हुआ, तो 100 में से 8 को माइनस कर दोगे तो उसने 92 रुपीज़ में बेचा। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये रहा सेलिंग प्राइस, ये रहा एक दूसरा सेलिंग प्राइस, और हमें लॉस दिया हुआ है 8%। तो जब उसने, हमें निकालना क्या है, CP निकालना है, एक तो हमें ये निकालना है, एक हमें ये निकालना है। जब उसने 92 रुपीज़ का उसको नुकसान हुआ, तो उसने 100 रुपये में आर्टिकल को ख़रीदा। जब उसने 1 रुपये में बेचा, तो उसको कितना नुकसान हुआ, तो देखिए हम निकालेंगे, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, if selling price of an article 92 rupees, then CP कितना है उसका 100 रुपये। जब सेलिंग प्राइस 92 था तो CP था उसका 100 रुपीज़। यदि सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 1 रुपये है तो CP कितना होगा 100, ये ऊपर वाली चीज़, राइट वाली साइड ऊपर और लेफ़्ट वाली साइड नीचे 92, क्योंकि एक से निकालने के लिए, कम के लिए निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। अब सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ 27,600, तो हमारा CP निकल जाएगा। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट 27,600 रुपये, 27,600 रुपये, तो कितना होगा, अब ये मल्टीप्लाई में आप ज़्यादा है, यहाँ पे एक का निकाले थे तो डिवाइड किया था, ज़्यादा का निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 27,600। अब ये नंबर जो है 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, एक बचेगा, 4 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब ये नंबर देखिए 23 के टेबल में जाता कितनी बार है, 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे 23 से, 23 1 जा 23, 4 बचेगा, 6 उतारेंगे, 23 2 जा 46, एक ज़ीरो उतारेंगे, नहीं जाने की ज़ीरो, फिर दूसरा ज़ीरो उतारेंगे तब भी नहीं जाएंगे, तो ये दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। तो यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1200 रुपये। अब यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 0, 12 5 जा 60, कैरी का 6, 12 2 जा 24 और 6 30, यानी CP था उसका 30,000। जब उसने किसी आर्टिकल को 30,000 में ख़रीदा तो उसने बेचा 27,600 रुपये में, तो लॉस कितना हुआ उसको, अब इसका एक्चुअल लॉस निकल जाएगा। लॉस क्या निकलेगा, CP माइनस SP। तो CP है आपका 30,000 रुपये और
एसपी है आपका 27,600 रुपये। तो लॉस कितना हो गया, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, उसको लॉस हो गया 2400 रुपये का। तो इस तरीके से आप अपनी बुक के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और अगर इधर उधर से कहीं से और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी आप करेंगे। थैंक यू।